अवामी सवारी के हवाले से आवाम पर भारी पड़ गई। यामाहा मोटरसाइकिल 24 से 29,000 रुपए तक महंगी हो गई है। YBZ 24,000 इजाफे से 3,80,500 की हो गई है। YBZ GX 26,500 इजाफे से 4,08,000 की हो गई है। YBR 27,500 इजाफे से 4,19,000 रुपए में मिलेगी। YBR G 29,000 इजाफे से 4,36,000 की हो गई। YBR G मैट डार्क ग्रे और ऑरेंज 29,000 इजाफे से 4,39,000 रुपए में दस्तयाब होगी। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अवामी सवारी के हवाले से आवाम पर भारी पड़ गई है। यामाहा मोटरसाइकिल 24,000 से 29,000 रुपए तक महंगी हो गई है। कंपनी ने कीमतें बढ़ा दी हैं। YBZ 24,000 इजाफे से 3,80,500 की हो गई। YBZ GX 26,500 इजाफे से 4,08,000 की हो गई। YBR 27,500 इजाफे से 4,19,000 रुपए में मिलेगी। YBR G 29,000 इजाफे से 4,36,000 की होगी। YBR G मैट डार्क ग्रे और ऑरेंज 29,000 इजाफे से 4,39,000 रुपए में दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम कामयाब ना हो सकी। फैसलाबाद के 76 हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल का दाखिला टारगेट से कम है। डीओ सेकेंडरी स्कूल ने 76 स्कूल सरबराहान को दाखिला मुहिम में नाअहली और गफलत बरतने पर नोटिस भिजवा दिए। स्कूल सरबराहान को 8 जुलाई तक दाखिला रिपोर्ट और कम दाखिले की वजूहात पर मबनी रिपोर्ट हाजिर होने की हिदायत जारी कर दी है। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर महकमाना कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम कामयाब ना हो सकी। फैसलाबाद के 76 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का दाखिला टारगेट से कम है। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ने 76 स्कूल सरबराहान को दाखिला मुहिम में नाअहली और गफलत बरतने पर नोटिस भिजवा दिए हैं। स्कूल सरबराहान को 8 जुलाई तक दाखिला रिपोर्ट और कम दाखिले की वजूहात पर मबनी रिपोर्ट समेत हाजिर होने की हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान हुकूमत का एहसन कदम सामने आया। फैसलाबाद में 1 साल बाद जिगर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी शुरू कर दी गई है। अलाइड अस्पताल में हेपेटाइटिस B-C के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं निगरान हुकूमत का एहसन कदम। फैसलाबाद में 1 साल बाद जिगर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी शुरू कर दी गई। अलाइड अस्पताल में हेपेटाइटिस B-C के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। असदार हुसैन से बात करेंगे। असदार बताइएगा। जिगर के मरीजों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से अद्वियात फराहम कर दी गई हैं और ऐसे में अलाइड अस्पताल के शोबा बेदूरी मरीज़ा में मरीज़ों को अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फ़हीम यूसुफ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सर बताएं, अद्वियात आ चुकी हैं सर? जी, हम हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मशकूर हैं कि उनकी स्पेशल एफर्ट से जो है हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात जो हैं वो अलाइड हॉस्पिटल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में मुहैया कर दी गई हैं। जो पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस B और C के, उनकी एंटीवायरल अद्वियात जो हैं उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है वो दी जा रही हैं और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट्स रजिस्टर्ड थे उनको हम टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि जो आवाम को जो है वो बेहतर से बेहतर फ़ायदा पहुंच सके। जो कि मरीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड थे और अद्वियात के मुंतज़र थे, तो उन्हें भी अब फ़ोन करके इतला दी जा रही है कि मेडिसिन जो बहुत शुक्रिया असदार। कपास की बेहतर पैदावार से कपास की कीमत में नुमाया कमी हुई है। कीमत 4,000 रुपये कम होकर 17,000 रुपये रह गई है। आने वाले दिनों में मजीद कमी का भी इम्कान है। 1 लाख तक बैल्स पहुंच सकती हैं। आपको बता रहे हैं कपास की बेहतर पैदावार से कपास की कीमत में नुमाया कमी हुई है। कीमत 4,000 रुपये कम होकर 17,000 रुपये रह गई है। आने वाले दिनों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कपास की बेहतर पैदावार से कपास की कीमत में नुमाया कमी हुई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान के अपडेट्स आपके पास। जब बात करें कपास के हवाले से तो कपास की बेहतर होती पैदावार से सनतें चलने का इम्कान पैदा होने लगा और इस बार तवक्को की जा रही है कि जो 1 लाख बेल्स पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो दरामद करनी पड़ती थी उससे छुटकारा भी मिलेगा और जो हमारा लोकल कारोबार है वो भी चलेगा और इसकी वजह से कीमतें अच्छी खासी कम हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सदर मौजूद है यहाँ पर काटन वेस्ट के, उनसे जानते हैं रेहान इकबाल। रेहान साहब बताइएगा क्या कीमतें रही हैं, कितनी कम हुई हैं और इसके अलावा कितनी बेल्स पैदा होंगी और किस तरह से काम चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तकरीबन जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 90 बेल्स का है। 90 लाख तकरीबन करोड़ के करीब ना
जो पिछली दफ़ा 33 लाख तकरीबन हुई थी, 33-34 लाख हुई थी। इससे पहले तकरीबन हमारी आती थी प्रोडक्शन जो 3-4 साल पहले बिफोर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख इतनी आती थी, लेकिन वो कम होते होते 33 लाख पे आ गई थी, जिसमें पाकिस्तान भर में कॉटन की शॉर्टेज ही रही है, हमेशा इंपोर्ट ही करना पड़ता है। इस वजह से अब कॉटन का रेट जो ईद से पहले और जब अराइवल शुरू हुई कॉटन की ईद से पहले तो उस वक्त तकरीबन 2200 रेट था, जो कि कम होता होता ऑलमोस्ट 18,000 रह गया था। अब ईद के फ़ौरन बाद ही तकरीबन मार्केट जो कॉटन ब्रोकर्स हैं उनके मुताबिक क्रैश होगी, 2200-2500 के मन पर मन रेट कम हुआ है तकरीबन ना। तो अब जो आज का मौजूदा रेट है 16,500 है, जिसकी वजह से अभी जब जो हमारी जो स्पिनिंग मिलें जो यूज़ करती हैं कॉटन, उनके लिए तो ये ठीक है, फ़ायदेमंद है, लेकिन किसान के लिए जो अमदादी कीमत थी 8,300 रखी थी, इन्होंने 8,500 मन के करीब रखी थी। उस हिसाब से अब किसान कह रहा है कि वो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, लेकिन बाज़ार में 7200, 7300, 6800 के हिसाब से मन पे बुट्टी बिक रही है जो जिनिंग से पहले ना। तो वो भी अब किसान का प्रॉब्लम भी आ जाना है। लेकिन ये असल तो चीज़ वजह जो आपको भी पता है, बिजली का रेट या 50 रुपये यूनिट या 45 रुपये यूनिट करके, तो क्या बिजली का कहाँ से ये करेंगे। अगर ये कपास का रेट कम हुए हैं जो कि 2200 से कम होकर 4500 16,000 रुपये आ गए हैं, लेकिन उतना ही हमारा जो बिजली का बिल है वो उतना ही बढ़ गया है। और अभी तक मेरे ख्याल में ईद के बाद कोई भी इंडस्ट्री अभी तक चली नहीं है। हालांकि अगर कोई अच्छा स्कोप होता, जिस तरह IMF का हुआ है, हमें मुआहदा होने से एकदम ही स्टॉक चेंज कल देखा ही आपने, रिकॉर्ड शूट अप हुई है। और उसके बावजूद अभी तक फैक्ट्रियाँ तकरीबन जिनके पास कोई ऑर्डर होंगे एक्सपोर्टर्स के वो तो चली होंगी, लेकिन जो लोकल मार्केट की फैक्ट्रियाँ अभी तक नहीं किसी ने स्टार्ट की। वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि बिजली का बिल में भी शायद कोई हमें कुशन दें, लेकिन वो बल्कि कुशन देने से 1 रुपया 25 पैसे कल से फिर बढ़ा दिया इन्होंने। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे वो नज़रसानी करें बिजली के बिल्स पे और दूसरे जो टैक्सेस हैं, तो तब इंडस्ट्री पे होगा। अदरवाइज़ ये रॉ मटीरियल कम होने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना ही बिजली का बिल का अगर आप जहां हमारे 23 रुपये 28 रुपये यूनिट था, 27 रुपये 30। अपडेट करने के लिए गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गुलकार असद अब्बास बेयारो मददगार है। कहते हैं इलाज के लिए घर गाड़ी सब बेचना पड़ा। म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल आती है पर मदद नहीं की जाती। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। मुश्किल वक्त में मदद चाहता हूँ, हुकूमत से मुझसे वादा वफा करे। आपको बता रहे हैं गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गुलकार असद अब्बास बेयारो मददगार है। कहते हैं इलाज के लिए घर गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ा है। म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल आती है पर मदद नहीं की जाती। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम बताइएगा इस हवाले से। तो तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाला ये हीरो, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आज अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में कशमकश में है, लेकिन उसकी मदद करने को कोई भी मौजूद नहीं। और अगर बात की जाए इनकी आवाज़ की, तो ऐसी आवाज़ है कि सुनने वाला मदहोश हो जाता है, लेकिन वो आवाज़ आज इस वक्त मध्यम है और लोगों की मदद की मुंतज़र है। जी बिल्कुल, मैं असद अब्बास की बात कर रही हूँ, जो इस पाकिस्तान का एक मशहूर नाम, तो उसके साथ साथ दुनिया भर में जाना माना नाम, लेकिन आज एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसकी मदद के लिए उसे मुखैर हजरात के साथ साथ पंजाब हुकूमत की भी तवज्जो चाहिए। इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बतौर मीडिया मैं बहुत ज़्यादा आपसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट कि जिस तरह से मीडिया को लेके चलना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, हम नहीं कर पाए। सर बताइएगा, इस वक्त आपका इलाज हो रहा है, क्या यही इसकी आखिरी कंडीशन है या इसको मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप शर्मिंदा ना हो, आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी आवाज़ को उठाया। मैं मतलब तकलीफ़ का मंज़र ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी टीम को मेरे घर पर भेजा था और मुझसे वादा किया था हम आपका इलाज करवाएंगे, आपका टोटल ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपका किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे, चाहे अमेरिका से हो, चाहे पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से। लेकिन मुझे उनकी तरफ से वफा की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। अब तक उन्होंने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, ना तो मुझे किसी ने पूछा है। उसके बाद यहाँ तक मेरे जो फैंस देखने वाले थे उनको लगा था कि गवर्नमेंट ने
ایکشن لے لیا ہے تو اب شاید اسد عباس کی جان بچ جائے گی. تو مجھے شاید لگ رہا ہے کہ اللہ کی زندگی موت تو اللہ کے اختیار ہیں، لیکن مجھے یہ ساتھ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھنے والے فنکار بہت دور دور، بے شک باہر کے ممالک میں ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں، وہ آج بھی آپ کو دیکھنے کے لیے، اب آپ کی آواز کو سننے کے منتظر ہیں. لیکن ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ میں اس لیے صرف امید رکھ رہا ہوں کہ مجھے امریکہ ٹرنٹا جارجیا سے مجھ سے 5 سے 6 کروڑ روپے کا انہوں نے کہا ہے علاج کے لیے. تو آپ ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں تاکہ میں اپنا خود کے بلبوتے پہ اپنا علاج کروا سکوں. گورنمنٹ پہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک ماشاءاللہ خوددار آرٹسٹ رہا ہوں. زندگی میں نے بہت سی خدمت کی ہیں اپنے ملک کا، بہت سا نام روشن کیا ہے، پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ ڈائلسس جو ہیں وہ ہفتے میں کتنی بار ہوتے ہیں، اور جب فیملی کو اس بارے میں پتہ چلا تو سر ان کے اوپر کس قدر تکلیف کا وقت جو ہے وہ گزرا؟ جی ڈائلسس پہلے تو ہفتے میں 3 بار ہوتے تھے، لیکن ایمرجنسی 4 بار بھی کروانے پڑ جاتے ہیں. اب تو حالت ایسی ہو گئی 5 بار بھی کروانے پڑ جاتے ہیں. تو فیملی میری سمجھ لے کہ میری امی کی ڈیتھ میری پریشانی میں ہوگی، جیسے کہ میں نے بہت سے انٹرویوز میں کہا ہے. امی نے برداشت نہیں کیا. میری بڑی بہن جن سے میری بہت اٹیچمنٹ تھی ماؤں کی طرح، ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. اور میرے بچے، میرا دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا 3.5 سال کا ہے، ایک 2 سال کا ہے. 2 سال کا بیٹا بیمار ہے، پیدائشی آنتریوں کا مسئلہ ہے. وہ بھی الگ سے اپنے نانا نانی کے گھر پہ رہ رہے ہیں کیونکہ میں ان کو کچھ چھت نہیں دے سکتا ہوں. ان کے لیے ان کے اخراجات. سر آپ کو ان کی یاد نہیں آتی کہ آپ کے پاس ہوں، آپ کے بچے آپ سے محبت کریں، آپ کے ساتھ وقت؟ جتنی تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں سب اللہ کی ذات جانتی ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے. 24 گھنٹے اپنے بچوں کو میں یاد کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. صرف ویڈیو کال پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جب پیار کروں، ان کے ساتھ کھیلوں، ان کو ٹائم دوں، ان کو لے کر جاؤں کہیں دنیا میں، مطلب ان کو سیر کرواؤں. ان کی جو خواہشات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو لاڈ میں وہ جو پیار کرتے ہیں، تو یہ میرا سارا کچھ وہ. سر اس وقت آپ مخیر حضرات سے کیا درخواست کریں گے، کیونکہ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا اس کو وفا بھی کیا جائے گا تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو سکے، آپ کے لیے آسانی ہو سکے. سر بس تھوڑا سا وقت اور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ مخیر حضرات سے، پنجاب حکومت سے کیا درخواست کریں؟ میں پنجاب حکومت سے اور اپنی تمام سیاستدانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے پاکستان کی بہت خدمات کی ہیں، اور پاکستان سنگیت آئیکن کا ایوارڈ بھی جیتا، تمغہ امتیاز کا بھی جیتا، لکس میوزک ایوارڈ بھی جیتا، کوک اسٹوڈیو بھی کیا. میرے گانے پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئے ہیں. ایک گانا میرا بہت ہی زیادہ وائرل ہوا ہے، کدی عامل سانول یار پہ. OST میں بھی میں نے وہ پرفارم کیا تھا، رقص بسمل ڈرامے میں، اور الحمدللہ سے مجھے بہت عزت ملی ہے. تو میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، اگر گورنمنٹ میرا ساتھ نہیں دے گی تو آپ ڈائریکٹ میرا ساتھ دیں اور میرے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. میرے اکاؤنٹ نمبر آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا. حبیب بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ مل جائے گا، یوٹیوب پر مل جائے گا، میرے اس موبائل نمبر پر مل جائے گا. اور آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر پاسبل ہو تو میرا اپنا بینک اکاؤنٹ بھی آپ ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ میں میرا موبائل نمبر بھی دے دیجیے گا. بالکل پنجاب حکومت کی جانب سے اور پنجاب حکومت کو جو ہے درخواست کی گئی ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے. اس وقت اس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہے جہاں پر اس وقت نہ صرف اسد عباس صاحب موجود ہیں بلکہ میں بھی ان کے ساتھ موجود ہوں، اور ان تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ کس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اور اس بات پہ پنجاب حکومت اپڈیٹ کرنے کے لیے. گلوکار اسد عباس کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس دیں تو پنجاب حکومت نے 22 مئی کو علاج کا وعدہ کیا مگر وعدہ وفا نہ ہو سکا. گلوکار اسد عباس 45 دن سے مدد کے منتظر ہیں. گھر گاڑی سب کچھ بک گیا. اسد عباس کا میوزک انڈسٹری کے دوستوں سے مدد نہ کرنے کا شکوہ بھی سامنے آ گیا. ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ ڈائلسس ہوتے ہیں. پنجاب حکومت علاج کروانے کا وعدہ وفا کرے.
असद अब्बास के मुश्किल वक्त में आला हुकाम से मदद की अपील। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने 22 मई को इलाज का वादा किया मगर वफा ना हुआ। गुलकार असद अब्बास 45 दिन से मदद के मुंतजिर हैं। घर गाड़ी सब कुछ बिक गया। असद अब्बास का म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों से मदद न करने का शिकवा। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। पंजाब हुकूमत इलाज करवाने का वादा वफा करे। असद अब्बास की मुश्किल वक्त में आला हुकाम से मदद की अपील भी सामने आ गई है। आपको अपडेट्स दे रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं गुलकार असद अब्बास के हवाले से। आपको बता रहे हैं असद अब्बास का म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों से मदद ना करने का शिकवा सामने आ गया है। हफ्ते में 4 से 5 मरतबा डायलिसिस होते हैं। पंजाब हुकूमत इलाज करवाने का वादा वफा करे। असद अब्बास की मुश्किल वक्त में आला हुकाम से मदद की भी अपील। पंजाब हुकूमत ने 22 मई को इलाज का वादा किया मगर वफा ना हुआ। गुलकार असद अब्बास 45 दिन में मदद के मुंतजिर रहे। घर गाड़ी सब कुछ बिक गया। असद अब्बास का म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों से मदद न करने का शिकवा। आपको बता रहे हैं गुलकार असद अब्बास के हवाले से जो मदद के मुंतजिर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जो जाहिद इकबाल साहब बताएगा कि क्या मदद की जा रही है आर्ट्स काउंसिल की जानिब से असद अब्बास गुलकार की। जी, हमें बिल्कुल असद अब्बास साहब हमारे भाई हैं। हमने बिल्कुल इनको फौरी तौर के ऊपर विद इन डेज, जो कि पहले एक बना किया था, उसके बाद जो है इनका अलाइट हॉस्पिटल से कंप्लीट हेल्थ इनको होंगी, तो अपने तौर पे जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। हेल्प भी की है। अभी कुछ जो ज्यादा की तवक्को की जा रही है तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल से मूव की हुई है जो डिपार्टमेंट को मौसूल हुई है और उसके ऊपर काम हो रहा है। आपको बता रहे हैं गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गुलकार के हवाले से आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताइएगा कि वजीर आला ने मदद का ऐलान किया, इसमें क्या रुकावट आई है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। नहीं जी, रुकावट कुछ भी नहीं है। हमने इनका हेल्थ कार्ड भी बना दी है जिनमें अलाइड हॉस्पिटल इनको हमने असाइन किया था, जिसमें फ्री मेडिसिन भी सारी मिलनी है, हर तरह की मेडिसिन भी और इनके डायलिसिस भी फ्री हुआ करेंगे। और इन्हें एक हैंडसम अमाउंट का चेक भी जो है ऑलरेडी कैश आउट हो चुका है, इनको रवाना किया था। अभी कुछ ज्यादा की इमदाद की जो अपील उन्होंने एक सेकंड दरख्वास्त में की है, तो फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने वो दरख्वास्त जो है अपनी नोटिंग के साथ मूव कर दी हुई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और इसको कितना वक्त जो है वो दरकार है और कब तक इस पर अमल दरामद हो जाएगा, क्या रुकावटें इस हवाले से आपने बताया, लेकिन कब तक ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, जो एक हमारा अपना डोमेन है जिसमें हम एक खास इमदाद तो बिल्कुल कर सकते हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल, और असद भाई जो है हमें गाड़ी का और घर का कह रहे थे, तो ये बियॉन्ड आर्ट्स काउंसिल के है, बड़ी रकम दरकार होगी, जिसके लिए हमने एक दरख्वास्त जो है वो अपने डिपार्टमेंट को रवाना कर दी हुई है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये अब देखें उसमें कितने दिन लगते हैं। हमें बता रहे थे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल कह रहे हैं कि दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन ये इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें और कितना वक्त दरकार है। वो हमें ये भी बता रहे थे कि इस पर अमल जारी है, लेकिन वक्त के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उनका ये कहना है कि कितना वक्त दरकार है इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पंजाब हुकूमत ने 22 मई को ये वादा किया था मगर वादा वफा ना हुआ। गुलकार असद अब्बास 45 दिन से मदद के मुंतसिर हैं। घर गाड़ी सब कुछ बिक गया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि दरख्वास्त दी हुई है, इस पर काम जारी है, मगर वक्त का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने वक्त में इस पर अमल दरामद हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। असद अब्बास का म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों से मदद ना करने का शिकवा भी
सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं गुलकार के हवाले से, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अपनी आवाज से करोड़ों अफराद को अपना बनाने वाला असद अब्बास आज अपने इलाज के लिए अकेला रह गया है। करीबी दोस्त और मारूफ शायर एम.ए. साबित का कहना है कि मुखय्यर हजरात और हुकूमत की अपील करते हैं कि असद अब्बास की मदद की जाए ताकि वो दोबारा मौसीकी की दुनिया में अपने जौहर दिखा सकें। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अली रजा। अली, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है एम.एस. आबिद का? बिल्कुल, पूरी दुनिया में अपना और अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन करने वाला असद अब्बास आज जो है वो मदद की अपील कर रहा है अपने इलाज के लिए। डायलिसिस जो है वो उसके हफ्तावार जो है वो हो रहे हैं, जिसके में उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों से अपील की जा रही है। मेरे साथ उनके बहुत ही करीबी और दुनिया के नामवर शायर मौजूद हैं, एम.एस. आबिद साहब। उनसे जानते हैं, आप साहब आपके तो बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और आप साथ जाकर जो है उनके डायलिसिस वगैरह करवाते हैं असद के। क्या वजह है और क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है इस वक्त असद अब्बास को? असद अब्बास आपको पता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छा सिंगर है। उसने पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन किया। और असद अब्बास इस वक्त जो उसके हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो उसकी हम सब लोगों को चाहिए कि मदद करें। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सके। आपको पता उसका ट्रांसप्लांट होना है और वो भी पाकिस्तान में नहीं मुमकिन। तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने हेल्प की भी है। बाकी मैं दोस्तों से अपील करूंगा कि जितना भी हो सके असद भाई की हेल्प करें ताकि वो अपना इलाज करा सकें। सर, आप हुकूमत के हवाले से क्या अपील करें, क्योंकि आपके जो शायरी होती है वो जो हमारे दूसरे ममालिक है वहाँ तक जो है लोग वो गायकी करते हैं उस शायरी के ज़रिए। उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इन लोगों के लिए क्या मदद करें, हुकूमत के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा कि वो अपने ज़ेरे निगरानी इसका इलाज कराएं, क्योंकि एक अच्छे फ़नकार को मरने से बचाना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक सरमाया है और हमें अपने सरमाए की हिफाजत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने जो सरमाया उसकी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अली आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफे पर प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान का इजहार तशवीश सामने आया है। बिजली की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन है, इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो टेक्सटाइल शोबा से वाबस्ता अफराद हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो प्रोसेसिंग डाइंग मिल्स मालकान हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहले ही जो फैक्ट्रियां हैं वो चलाना मुश्किल हो चुका है और मज़ीद बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होंगी। मेंबर एप्टपमा मेरे साथ मौजूद हैं, बाबू अकरम, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जो बिजली हुकूमत की जानिब से मज़ीद महंगी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुजारिश है कि सिटी 41 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर वक्त ये आवाज़ बनते हैं फैसलाबाद की। तो इससे बाद ये है कि ये जो बिजली का मसला बना है ये तो हमारे साथ सरीखन टेक्सटाइल के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। उसकी वजह क्या है कि ये तो इंडस्ट्री पिस रही है। हर रोज़ कोई ना कोई यूनिट ख़त्म हो रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई यूनिट ख़त्म हो रहा है। आप इतने जिनमें जो बड़े बड़े अदारे थे वो सब के सब ख़त्म हो गए। अब थोड़े बहुत बचे हैं, इनको बचाने के लिए को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके इसके बोझ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे कि चिन्योट में ख्वाजा सरों की तालीम और तरबियत के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन में तालीम बालागा क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। आज ही पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चिन्योट और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से आज वल्नरेबल कम्यूनिटी और ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए तालीम बालगा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। DPO चिन्योट वसीम रियाज ने स्कूल का इफ्तिताह किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला में कितने ट्रांसजेंडर हैं और इनके लिए आप पहले भी काफ़ी इनको सर्विसेज दे रहे हैं? इस जो तालीम बालगा का आगाज़ किया गया, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने दिन ये लोग यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपको मालूम है कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत हमने जो ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल कम्यूनिटी है चिन्योट की, उनको मुख्तलिफ सर्विसेज दी हैं। पहले फ़ेज़ में हमने ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की जो हेल्थ स्क्रीनिंग थी वो कराई महकमा सेहत के ताउन से। अब दूसरे मरहले में हमने महकमा तालीम और CO एजुकेशन के ताउन से यहाँ चिन्योट के अंदर जो तालीम बालगा है उसका आज से उसको हमने शुरू किया है। इस तालीम का मकसद ये है कि ये जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है इनको ना सिर्फ बेसिक्स पढ़ाई जाएँ बल्कि इसके साथ साथ इनकी स्किल जो है, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं वो भी इनको दी जाएँ ताकि ये माशरे के अंदर अपना जो मुफीद
اور مثبت کردار ہے اس کو ادا کر سکیں. جی بالکل، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو مفید شہری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. چنوٹ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہو گیا ہے. بابر منیر سے بات کریں گے. بابر بتائیے گا. چنوٹ اور گرد و نواح میں رات گئے تیز آندھی کے بعد سے اب تک بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. وقفے کے ساتھ بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے موسم خوشگوار ہے اور بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. شہریوں کے جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے گرمی کی وجہ سے وہ اب خوشی سے کھل اٹھے ہیں چونکہ بارش جاری ہے. اسی طرح موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا اور پتوں پر جو گرد جمی ہوئی تھی وہ بھی صاف ہو گئی ہے. کھلا کھلا موسم ہے, ہر طرف ہریالی ہے اور موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا. درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے. اسی طرح ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی آئی ہے اور 67 پوائنٹ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا. اس طرح اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی 30 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 25 سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 32 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جانا ہے. اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے موسم خوشگوار ہے, ہوا میں نمی کا تناسب بڑا ہے, 95% ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے دوپہر کے بعد گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشن گوئی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور 5 روز پر مشتمل یہ بارشوں کا سپیل ہے جو وقفے کے ساتھ جاری رہے گا. اس طرح بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے.